सकता। हाँ, मिथ्या, इसलिए वो सत्य नहीं है। ऐसा है कि जो निर्विकार आत्मा है उसमें कोई विकार आ गया हो वास्तविक, तो उसमें से क्रिया से उसको हाँ हम उठाएं तो वहाँ तो कोई क्रिया बन ही नहीं सकती। इसलिए अगर वास्तविक अज्ञान है, वास्तविक बंधन है, तो उसको छुड़ाएंगे कैसे आप क्रिया से? इसलिए मानना पड़ेगा कि वो बंधन वास्तविक नहीं है, अज्ञान से बंधन की प्रतीति हो रही है। वो लिखा है श्रीमद् भागवत में, अज्ञान संज्ञो हाँ अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो बहु नाम नान्यो नृतज्ञ भावदय चित्तात्मनि केवले परे विचार्य माने तरणा विवाहनी। ब्रह्मा जी कहते हैं अज्ञान संगो भवबंध मोक्षो, संसार का बंधन और मोक्ष जो है अज्ञान संगत। बहु नाम नान्य, वास्तव में दोनों कुछ ही नहीं। कृतज्ञ भावात, रित माने सत्य आत्मा की दृष्टि से दोनों का कोई अस्तित्व नहीं है। अजस्य चित्तात्मनि केवले पड़े, क्योंकि अजस्य निरंतर जो चित्त स्वरूप आत्मा है केवल, उसमें विचार किया जाए तो ना तो बंधन सिद्ध होता है ना मोक्ष सिद्ध होता है। तो उसमें दृष्टांत दे दिया तरणा विवाहनी, जैसे सूर्य में न रात्रि है न दिन है। जब रात्रि हो तब न दिन होगा, तो सूर्य तो स्वयं प्रकाश रूप है। यहाँ हम लोगों को सूर्य का प्रकाश नहीं मिलता तो रात्रि हो जाती है, सूर्य का प्रकाश होता तो दिन हो जाता है, लेकिन सूर्य तो प्रकाश है रूप, उसमें रात्रि नहीं है तो दिन भी नहीं है। इसी तरह आत्मा जो है स्वयं प्रकाश है, उसमें न तो अज्ञान है न बंधन है न मोक्ष है। ये मात्र कल्पना है। केचित्तु सत्कार्यवादिनो अभिव्यक्तो वत्पत्तौ च नात्माशय चेत किमु मायावादिनः इत्यर्थमाहुः। कुछ लोग कहते हैं सत्कार्य असत्कार्यवादिनो अभिव्यक्त क्या है? अभिव्यक्त उत्पत्तु व नात्माशय चेत क्यों मायावादिना इत्यर्थमाहु। तो कहते हैं सत्कार्य और असत्कार्य दो पक्ष हैं। जो नैयायिक हैं वो असत्कार्यवादी हैं, और सांख्य और वेदांत ये सत्कार्यवादी हैं। तो इनका ये कहना है कि कारण में कार्य सत है, रहता है, कारण में कार्य रहता है, केवल उसकी कारक व्यापार से अभिव्यक्ति होती। जैसे बीज में वृक्ष सूक्ष्म रूप से रहता है, केवल धरणी अनिल पृथ्वी और जल और वायु इनके संयोग से
वो जो बीज में वृक्ष है सूक्ष्म रूप से उसकी अभिव्यक्ति होती है। नए सिरे से वहां पर नया वृक्ष नहीं बनता, वृक्ष पहले से है, ये कहना है इनका सत्कार्यवादियों का। और असत्कार्यवादी हैं नैयायिक लोग, उनका ये कहना है कि कारण में कार्य असत है, तो वो उत्पन्न होता है, उसका नाश हो जाता है, कार्य की उत्पत्ति से उसका विनाश होता है। तो प्रश्न ये आता है कि ये बताइए कि आम के बीज से आम का ही पेड़ होता है और इमली के बीज से इमली का ही पेड़ होता है। तो सत्कार्यवादी तो कह देगा कि आम के बीज में आम का पेड़ पहले से है और इमली के बीज में इमली का पेड़ पहले से है। नहीं, यही कहता है कि नहीं, आम का बीज आम के बीज में आम नहीं है और इमली के बीज में इमली नहीं है, तो क्या है फिर? कुछ नहीं है, दोनों में अभाव है दोनों का। तो फिर क्यों नहीं इमली के बीज से आम का पेड़ होता और आम के बीज से इमली का पेड़ होता? इसका नियामक क्या है? तो वो ये कहते हैं कि जिसमें जिसका प्रागभाव होता है उस प्रागभाव से उसकी उत्पत्ति होती है। तो ऐसे प्रागभाव को अनेक मानते हैं वो लोग। तो घट प्रागभाव जो मृतिका में रहता है, तो कुराल के व्यापार से, चक्र सीवर से, उससे घट की उत्पत्ति हो जाती है। हाँ, कार्य जो है प्रागभाव का प्रतियोगी होता है। तो यहाँ पर वो कहते हैं कि यहाँ भी तो आत्माशय है और यहाँ भी सत्कार्य मान लो तो भी आत्माशय होता है और असत्कार्य मान लो तो भी आत्माशय होता है। वो भी कहते हैं कि नहीं है। तो सत्कार्य असत्कार्यवादी भी जो अभिव्यक्ति उत्पत्ति में आत्मा से नहीं मानते हैं कि मायावादी, फिर मायावादी जो है, हम लोग माया से सब कुछ होता है, निर्वचनीय है, हम मानने में क्या दिक्कत है? ऐसा लोग कहते हैं केचित, लेकिन यहाँ का पक्ष नहीं है। अनादि अज्ञानादेव अज्ञान कल्पने प्रमाण माह, अज्ञान से अज्ञान की कल्पना में प्रमाण दे रहे हैं। द्वार आ रहा है आगे। तो पहले श्लोक पढ़ लिया जाए। द्वारम तमोन्वयम अपेक्ष दिशाहि दृश्यम संगच्छते सकलमत्तनो विवादः माहोपि दृश्यवपुरत्र संबदध्वे तस्मात् तदन्वय निमित्तमपि मोहः।